हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, आई एम बिट लेट। अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही। लेट्स वेट फॉर एनीवन टू कम एंड देन विल स्टार्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक्चुअली इस टाइम फ़ोन से लाइव हूँ। ये मेरा वेरी फर्स्ट लाइव है, तो अगर कोई ब्लंडर हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और काइंडली अभी मुझे बता दें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अगर तो ठीक है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी हैदर, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? ओके। सो first of all, let me introduce myself. Actually, I am basically from Pakistan, as you all know. और मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। बेसिकली आई एम PhD बिजनेस मैनेजमेंट और मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 7 to 8 years का है। और आई एम इन e-commerce since 2018 when I was doing my own job and corporate life, you know. तो इसको तकरीबन हो गए हैं 4 से 5 साल सिंस आई हैव बीन इन ई-कॉमर्स। तो मैंने नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हुए हैं। यू कैन से आई हैव बीन वर्किंग ऑन दराज, ईबे, इट्सी, अमेज़न, अली बाबा इटसेल्फ, कि अली बाबा के ऊपर किस तरह से वर्किंग होती है। और वेंडर सेंट्रल की तरफ से आप बात कर लें, आई हैव बीन एक्सपीरियंस दैट एज वेल एज अ सेलर। आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम। और UAE में इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years कि मैं अमेज़ॉन में और बाकी मार्केट प्लेसेस पे ट्राई कर रही हूँ, इंक्लूडिंग नून। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ग्रुप जो है वो हमारा इट्स नॉट दैट ओल्ड, यू कैन से। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, बट क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करा था और मेरी तरफ से कुछ डिले था काम करने में, तो इसलिए ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो आई थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम टू बी ऑन इट और हम इसको डिस्कस करें एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे हमेशा कंसल्टेशन में भी लोग पूछते हैं, जो बिज़नेस में होते हैं वो भी पूछते हैं, जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है वो भी पूछते हैं कि वाई अमेज़ॉन। हम शॉपिफाई से भी शुरू कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से भी लॉन्च कर सकते हैं, फेसबुक या दूसरे मार्केट प्लेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वाई अमेज़ॉन? इसलिए क्योंकि अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि हमेशा आती है, उनसे बाय करती है। ट्रस्ट बिल्डअप हुआ हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर उनका। अमेज़ॉन की कस्टमर केयर पूरी वर्ल्ड वाइड है, इसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। अमेज़ॉन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू रिफंड्स और क्लेम्स एंड एवरीथिंग। सो जितने भी बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अमेज़ॉन को एज अ मार्केट प्लेस। तो जो भी मार्केट प्लेस इतना ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर बाइंग पैटर्न्स, वो हमेशा से अच्छा होता है। अगर हम फेसबुक से स्टार्ट करते हैं या हम शॉपिफाई से स्टार्ट करते हैं, किसी भी और मीडियम से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें खुद से अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी होती है, हमारे पास इतना मार्केटिंग बजट यूजुअली नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रही हूँ कि उसमें कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतना बजट होता है कि वो शुरू से ही अपना ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको आप एक सर्टन बजट से स्टार्ट करते हैं, सर्टन बजट से मेरी मुराद ये है कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट है जिसमें हमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो अमेज़ॉन इज़ द प्लेस, और यू कैन से नून इज़ द प्लेस, और यू कैन से इट्सी, ईबे, लज़ादा, शॉपी इज़ द प्लेस, दराज इज़ द प्लेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड लोगों में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नोन हो, तो आपको कोई ऐसे मार्केट प्लेस ज्वाइन करना है जिसके पास ऑलरेडी एक मार्केट बिल्डअप हुई हो, एक कस्टमर ऑडियंस बिल्डअप हुई हो, एक बायर बेस बनी हुई हो।
तो बेसिकली एज अ कंपनी वी आर वर्किंग इन like almost 7 to 8 marketplaces right now, including UAE, KSA, Australia, USA, UK, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़े मार्केट प्लेसेस में हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं विद आवर सेलर्स एंड विद आवर सेल्स एज वेल एज अ कंपनी. So if we talk about PL launches, we do from A to Z. Like we do product hunting, product research, hunting. We work on import. We work on your freight, imagery, listing creation, content creation and optimization, and PPC and marketing. And then if there is a requirement of you can say relaunch or rebranding, we also do that. So अगर हम स्पेसिफिकली UAE मार्केट की बात करें, वाई UAE मार्केट? पाकिस्तानीज़ के लिए इट्स काइंड ऑफ यू कैन से लिटिल ईजियर कि हम UAE मार्केट में लॉन्च करें, क्योंकि समहाउ हमारे कनेक्शंस बिल्डअप हैं मिडल ईस्ट में. अच्छा, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा VAT, कि हमें VAT क्यों रजिस्टर करना है. एज अ फॉरेन सेलर UAE गवर्नमेंट भी और KSA गवर्नमेंट भी आपको इन्फोर्स करती है कि आपके पास VAT होना चाहिए. अगर आपके पास VAT नहीं है, आप जैसे फॉर एग्जांपल कल एक सेलर थे, ही वाज डिस्कसिंग विद मी कि आप तो कह रही हैं कि VAT रजिस्टर होना चाहिए, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, एंड आई हैव स्टार्टेड सेलिंग इन KSA फॉर क्वाइट सम टाइम, और मेरी सेल्स भी आ रही हैं और सब बहुत अच्छा हो रहा है. तो ठीक है, आप जब तक तो बच सकते हैं गवर्नमेंट से तब तक तो बच जाएंगे, लेकिन क्या है कि जैसे ही कंप्लायंस आएगी आपको फ़ौरन वो बोलेंगे जी VAT दें. आप कहेंगे जी मुझे बताया नहीं किसी ने, मुझे अमेज़ॉन ने नहीं बताया, या मुझे पता नहीं था. वो कहेंगे नहीं, जब आपने बिज़नेस किया है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या कंप्लायंस को फॉलो करना है. VAT इज़ द बेसिक कंप्लायंस. अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो फिर आप जी फ़ाइन दे दें. अब फिर हमें पता है कि मिडल ईस्ट में, UAE में, KSA में फ़ाइन्स बहुत बड़े बड़े हैं. इवन अगर आप लेट रजिस्ट्री भी करते हैं तो 5K का फ़ाइन तो कहीं पे भी नहीं गया. 5,000 दिरहम्स और 5,000 रियाल फॉर KSA, फ़ाइन कहीं पे भी नहीं गया. तो इतनी तो आपकी सेल नहीं होती जितना आप फ़ाइन दे देते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने VAT क्यों रजिस्टर करना है, वाई VAT इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये गवर्नमेंट की कंप्लायंस है. अमेज़ॉन आपको सिंपल एक ईमेल कर देगा और वो बोल देगा कि भाई अगर आप फॉरेन सेलर हैं तो आप VAT रजिस्टर कर लें. अगर आप लोकल सेलर हैं तो आपके पास 375K का थ्रेश होल्ड है. आप जब तक उस सेल को, उस रेवेन्यू को रीच नहीं करते, आप तब तक VAT रजिस्टर ना करें. तो आपके पास वो काइंड ऑफ एक थ्रेश होल्ड रहता है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा अगर हम UAE में हैं तो क्या हमें KSA के लिए VAT रजिस्टर करना है? येस, डेफिनेटली करना है, क्योंकि फॉर KSA आप UAE के एज अ फॉरेन सेलर कंसीडर होंगे, क्योंकि आप खुद रेजिडेंट नहीं हैं KSA में. थर्ड क्वेश्चन कि बजट क्या होना चाहिए अगर हम UAE में लॉन्च करते हैं, KSA में लॉन्च करते हैं. देखिए, बजट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेलर ओरिएंटेड होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सेलर को कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए अगर हम लॉन्च करें तो. सिंपल आंसर ये है कि अगर मैं आपको ये कहती हूँ फॉर एग्जांपल कि आप 10,000 दिरहम्स लगा दें या 15,000 लगा दें या इवन 20,000 दिरहम्स भी लगा दें. इफ़ यू से कि मैं ऑलरेडी किसी और प्रोडक्ट में इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आई कांट फोर्स यू टू इन्वेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अब इसको समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है 10 दिरहम्स और से 15 दिरहम्स. तो अगर 15 दिरहम की लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है तो हमें 100 यूनिट्स लेने के लिए उस प्रोडक्ट के 1500 दिरहम्स लगाने पड़ेंगे. अब अगर हम ऐसी प्रोडक्ट में लॉन्च करते हैं जो कि बहुत ही लो प्राइस्ड आइटम है, जिसमें एंट्री जो है वो बहुत इजी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर दूसरा बंदा उस प्रोडक्ट में लॉन्च कर देता है, तो फिर जैसे ही आप एंटर होंगे कोई और भी उस प्रोडक्ट में आ जाएगा और वो भी सेल करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही वो सेल करना स्टार्ट करेगा आपका कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा. तो इशू ये होता है कि हम किसी भी चीज़ में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा कंपटीशन किस तरह का है प्रोडक्ट में. अगर तो हम बहुत ही लो प्राइस आइटम के साथ जाते हैं, आपको मज़ा तो आ जाएगा. मज़ा इस सेंस में कि आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे. बट हम जब लॉन्गर रन के बिज़नेस की बात करते हैं, वी डोंट केयर अबाउट स्क्रीनशॉट्स. हमें रेवेन्यूज़ के साथ साथ प्रॉफिट्स भी चाहिए. अगर हमने सिंपल स्क्रीनशॉट्स ही लगाने हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर और दिखाना है कि हमारी इतनी सेल हो रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो मैं हमेशा हर सेलर को ये रेकमेंड करती हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाएं, एटलीस्ट इतना बजट होना चाहिए कि आपको ये हो कि अच्छा मैं
शुरू में फॉर एग्जांपल 5 to 6 मंथ्स अगर प्रॉफिट नहीं भी ले रहा तो मेरी कुछ बिल्डिंग हो रही हो, मेरे को ब्रांड बिल्ड हो रहा हो, किसी को मेरी विजिबिलिटी जनरेट हो रही हो ऑन अमेजोन कि अच्छा ये भी पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि सेल कर रहा होता है, तो बजट जो है दैट इज़ रियली सब्जेक्टिव। लेकिन बहुत थोड़े बजट के साथ अगर आप मार्केट में आते हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि अच्छा फ़्लो किस तरह करती है, ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं, लिस्टिंग किस तरह से जनरेट होती है, हम कंटेंट किस तरह से बनाते हैं। अच्छा अगर हमने रैंकिंग करनी होती है तो क्या प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं हम रैंकिंग के, कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं रैंकिंग के लिए। लेकिन आपको पैसे नहीं बनेंगे, पैसे हमेशा हाई बजट के साथ ही बनते हैं, क्योंकि अब यूएई मार्केट भी उस तरह की मार्केट नहीं है कि आप ये बोलेंगे जी आएँ 2-3 हज़ार डॉलर के साथ और आप लॉन्च करें और आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा से चौथे महीने से 5वें महीने से। नहीं, प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। अगर हम पीएल की बात करते हैं, होलसेल में यस आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट इवेंचुअली रिड्यूस होगा, क्योंकि जैसे आपने आके लॉन्च की है किसी की प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करके, इसी तरह कोई और भी आएगा और 1 महीने बाद आपकी प्रोडक्ट पे आके मीटू करेगा और लॉन्च कर देगा। तो ये तो हो गया बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अच्छा अगर हमने बड़ी मार्केट में मूव करना है, तो बड़ी मार्केट में मूव करने की 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक तो ये कि हम छोटी मार्केट से स्टार्ट करें, जैसे यूएई की मार्केट है या फिर कनाडा की मार्केट है। अगर आपने यूरोप साइड पे जाना है तो कनाडा की मार्केट, अदरवाइज़ आप यूएई से स्टार्ट कर सकते हैं, केएसए से स्टार्ट कर सकते हैं, इजिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी मार्केट जिनमें रिलेटिवली बजट कम रिक्वायर्ड होता है, हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये पुरानी बात है, अब कंपटीशन खैर यूएई में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री बहुत कम है, हमारे पाकिस्तानी सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं मार्केट में, ब्लैक हैट टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं सेलर्स अपने फेलो सेलर्स को लिस्टिंग ख़राब करने के लिए और बाकी सारे कंसर्न। तो अगर तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि मैं छोटी मार्केट से देन बड़ी मार्केट में जाऊँ, येस यू कैन यूज़ दैट, लेकिन उसमें यह है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले आप रैंक होंगे अपनी मतलब यूएई में या केएसए में, एंड देन आप जा सकते हैं अपनी बड़ी मार्केट की तरफ, यूएसए की तरफ या यूके की तरफ। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली मैंने एक्चुअली लिखे हुए हैं इसलिए मैं देख के पढ़ रही हूँ कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी होती है। अच्छा देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही अगेन सब्जेक्टिव, वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बेस्ट प्रोडक्ट कैसी होती है। बेस्ट प्रोडक्ट वो होती है कि जो आपके बजट के अंदर आती हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी प्रोडक्ट में सेल करना चाहती हूँ जिसके डेली के मुझे आने चाहिए 100 ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल यूएई मार्केट में। अच्छा तो अगर 100 ऑर्डर्स की लिस्ट के ऊपर हमने जाना है या एक ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसके डेली के 100 ऑर्डर्स मुझे आ रहे हों, तो मेरे पास एक तो ये कि दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं उस पर उतने पैसे लगा सकूं, क्योंकि अगर तो ऑलरेडी प्रोडक्ट पे 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो एक मैच्योर प्रोडक्ट है इन द यूएई मार्केट, और यकीनन मैं पहली बंदी नहीं होंगी जिसने वो प्रोडक्ट देखी होगी। 500 और लोग होंगे जो ऑलरेडी बेच चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लिस्टें बना के बेच के लिस्टें छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि वो उस मार्केटिंग कॉम्पिटिशन को इतना बेयर नहीं कर सके होंगे। और जो स्ट्रॉन्ग लिस्टें होंगी उसमें 500 से 600 से 700 से ऊपर रिव्यूज़ होंगे। तो फिर या तो मेरी इतनी पसली हो या मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं इतना मार्केटिंग में स्पेंड कर सकूं कि मैं 700 से 800 रिव्यू तक चली जाऊं विदाउट एनी प्रॉफिट। मैं सोचूं भी ना कि मेरे पास इस सिचुएशन में कोई पैसे आने वाले हैं 7 से 8 महीने, 9 महीने, मे बी साल तक। अगर तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिसके डेली के ऑर्डर की कैपेसिटी हो मेरी। एक्सक्यूज़ मी, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे 10 डेली के ऑर्डर आएँ और मुझे हर ऑर्डर के ऊपर 10 दिरहम एटलीस्ट बचना चाहिए, तो मैं किसी हाई कंपटीशन प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने हाई कंपटीशन में जाना है तो कोई ना कोई और आ जाएगा और वो मेरे साथ आके सेल करेगा, फिर हम प्राइस वॉर में आ जाएंगे, और प्राइस वॉर में आने के बाद अगर हम प्राइस वॉर में आते हैं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता, आइदर अनलेस आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो और आपकी मतलब प्रॉपर तरीके से आपने अपना पीएल लॉन्च किया हुआ जिसमें आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपकी पूरी ब्रांडिंग हो, आपके पास GS1 का कोड हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, और आपने ऑलरेडी मार्केटिंग पे इतना स्पेंड किया हुआ हो कि आपकी विजिबिलिटी हो अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है, बेशक आपके पास ट्रेडमार्क है, आपके पास सेल्स नहीं आ सकती हैं। तो मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमने लाजिम फॉलो करना होता है जब हम पीएल की लॉन्चेस कर रहे होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा शुरू में अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करें, हाँ आप ना करें शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवेंचुअली आपको अपना ब्रांड नेम सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेंगे तो कोई ना कोई आएगा आपको मीटू कर देगा, फिर अगेन आपकी जितनी भी एफर्ट है रैंकिंग की, आपकी लिस्ट की, वो सारी ज़ाया हो जाएगी। सो ये है। अच्छा मीनवाइल मैं एक्चुअली फेसबुक पे देख लेती हूँ अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कोई भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप फेसबुक पे लिख दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइम जो हूँ ना फ़ोन से लाइव हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव है, तो आई हैड नो आइडिया कि किस तरह से लैपटॉप से होगा। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। मीनवाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा हमारी जो कंपनी है उसका नाम है इनोवेक्स एंटरप्राइजेस, और हम लोग सिर्फ यूएई में ही लॉन्चेस नहीं करते, हम केएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, फुल फ्लेज यूरोप की सारी मार्केट प्लेसेस में, इजिप्ट में हम लॉन्चेस करते हैं। और हम सिर्फ पीएल पे काम करते हैं, नो अदर मॉडल, नो ड्रॉप शिपिंग, नो होलसेल, नो ऑनलाइन आर्बिट्राज, नथिंग एल्स। सो अगर हम स्पेसिफिकली पीएल की बात करें, सो फ्रॉम कंपनी क्रिएशन टिल taxes consultation, business bank accounts, each and everything we cater for our sellers. Like we used to help them for creation of company in UAE or maybe outside of UAE as well if you want. फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च में, प्रोडक्ट हंटिंग में, उसके बाद इंपोर्ट में, फ्रेट में, कंटेंट क्रिएशन में, लिस्टिंग में, इमेजेस में, पीपीसी में, ऑप्टिमाइजेशन में, रैंकिंग में, एंड देन इफ़ समटाइम्स रीलॉन्च इज़ रिक्वायर्ड तो हम वो भी करते हैं। अदर देन दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो देयर। यूजुअली जो पीएल का टाइमलाइन होता है दैट इज़ टिल 9 to 10 months, क्योंकि इससे कम में तो फिर जादू हो सकता है, पीएल लॉन्च नहीं हो सकता। तो 9 to 10 months इज़ द टाइम जिसमें हमारा पीएल यूजुअली लॉन्च होता है। हमारी कंप्लीट टाइमलाइंस हैं, अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि हमने ईच एंड एवरी स्टेप को हर मंथ में टाइमलाइन के साथ जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और यूजुअली होता ये है कि जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं सिर्फ वो ही ऐसे होते हैं जिसमें अगर कभी डिले आए तो वो आ जाता है, लाइक इम्पोर्ट, लाइक फ्रेट। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा किसी ने कहा है, क्वेश्चन है, अबू बकर कह रहे हैं कि वीएटी कब अप्लाई होता है, आई एम सेइंग इन यूएई। अगर तो अबू बकर आप यूएई में हैं, रेजिडेंट हैं मतलब एमिरेट्स आईडी है आपके पास, तो आपके लिए थ्रेश होल्ड है 375,000 का, एंड दैट इज़ फॉर सेल्स, लाइक फॉर रेवेन्यूज़। अगर तो आप आउटसाइड ऑफ यूएई हैं और आप अपने किसी कज़न के या किसी मामू के या किसी चाचू के अकाउंट के ऊपर सेल करें, जिनके एमिरेट्स आईडी पे आप सेलिंग स्टार्ट किया आपने, आई मीन अकाउंट आपने अमेजोन का उनके एमिरेट्स आईडी पे बनाया, सेम अप्लाइज टू देम एज वेल, क्योंकि उनके एमिरेट्स आईडी पे आपकी डिटेल्स हैं, तो 375 का आपका थ्रेश होल्ड है। अगर तो आप आउटसाइड ऑफ यूएई हैं, मतलब आपने पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर केएसए की, कनाडा की, अमेरिका की, यूके की एलटीडी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेलर्स होते हैं उन्होंने यूके की कंपनी बनाई हुई होती है, तो अगर आपने उस कंपनी के बेसिस के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है अमेजोन का, तो फिर आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वीएटी रजिस्टर करना है, दैट इज़ कंपल्सरी। अदर देन वीएटी, सीटी कॉर्पोरेट टैक्स भी इम्प्लीमेंट हो चुका है यूएई में, और वेदर आप इंडिविजुअल सेलर हैं या फिर आप कंपनी सेलर हैं, मतलब आप कॉर्पोरेशन के तौर पे सेल करते हैं या फिर एज एन इंडिविजुअल एंटिटी सेल करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन सेल करते हैं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना है लाजमी, उसमें कोई थ्रेश होल्ड नहीं है। हाँ, फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। अच्छा डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई लीगल एडवाइजरी नहीं है आप लोग प्लीज़ अपने लॉयर से या अपने अकाउंटेंट से ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर गाइडलाइन ले लीजिएगा। ये वो चीज़ें जो कि यूजुअली हम फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली कंप्लायंस का इशू क्या होता है कि कंप्लायंस चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को देखते रहें कि क्या हो रहा है। ये वो चीज़ें जो कि राइट नाउ चल रही हैं, चेंजेस अगर होते हैं तो वो आपको अपने एंड से इसको ज़रूर फॉलो करना है। तो कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज़ काइंड ऑफ मैंडेटरी, आपको एज अ सेलर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन कंपनी बोथ रजिस्टर करना है। फाइलिंग जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। वीएटी के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन का थ्रेश होल्ड ही 375,000 है, तो 375K तक हम वेट करते हैं इफ़ वी आर रेजिडेंट इन यूएई, और जैसे ही वो रीच होता है या उसके करीब करीब हम जाने लगते हैं तो हमें वीएटी रजिस्टर करना होता है, और फिर हमें क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है वीएटी की। जी अबू बकर 375K रेवेन्यू का थ्रेश होल्ड है बिल्कुल।
how many months it takes to rank on average on product approximately how long it. अच्छा देखिए, वो डिपेंड करता है. अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को बीट करना चाह रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी 500+ रिव्यूज़ हैं, 500+ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूएई मार्केट के लिए ये स्टिल थोड़ा सा अच्छा रिव्यू काउंट है. अदरवाइज बड़ी मार्केट्स में आपको पता है 2-3 हज़ार से ऊपर का जो रिव्यूज़ या रेटिंग्स होती हैं हमें वो मुनासिब लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होता. तो सॉरी, तो यूएई के मार्केट के लिए अगर आपके पास 500 से ऊपर है तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको साल 11 महीने लाजिम लगेंगे अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली रैंक करने के लिए, क्योंकि अमेज़न एज को बहुत वैल्यू करता है. अगर आपसे पहले कोई सेलर ऑलरेडी बैठा हुआ है जो कि से 6 महीने से इवन 5 महीने से भी सेल कर रहा है तो उसके पास आपसे ज़्यादा ही ऑर्डर्स आएंगे, ये कंफर्म बात है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को रैंक कर लिया है, विजिबिलिटी बना दी है मार्केट में. तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेंगी ऑफ अमेज़ॉन भी और ऑन अमेज़ॉन भी अपने आप को रैंक करने के लिए, अपनी विजिबिलिटी जनरेट करने के लिए. अच्छा, उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए. अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा था जो कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है. I am selling generic now but I want brand registry soon. What is the expense? Brand registry is 7,500 generally in the market. कुछ लोग हैं जो इससे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो इससे कम पे कर रहे होते हैं. तो वो डिपेंड करता है. अगर आप हमारे साथ करते हैं तो अगर लॉन्च होती है पूरी तो डेफिनेटली चार्जेस आर डिफरेंट. अगर आप सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली चार्जेस आर लिटिल बिट हायर बट नॉट दैट हायर, बिकॉज क्योंकि हम जब भी काम करते हैं डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं. तो 7,500 हम चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग. यूजुअली टाइमलाइन जो होती है वो 4 मंथ्स के अंदर अब जाके होने लगा है. पहले 2 महीने 2.5 मंथ्स में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता था. अब थोड़ा सा डिले हो रहा है ट्रेडमार्क ड्यू टू सम मिनिस्ट्री कंसर्न्स और समथिंग. तो ये है. अगर इफ़ यू वांट टू गो विद अस तो हम आपको कोटेशन शेयर कर देंगे. और एक्सपेंस यही है, एक्सपेंस 7,500 ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और टाइमलाइन होती है 4.5 मंथ्स. अच्छा, अब आप अभी आप जेनेरिक में बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं. अच्छा, उसका ये होता है कि आप अपना ब्रांड पहले अमेज़ॉन से अप्रूव करवाएंगे. आप ये देखेंगे कि क्या आपका ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है. अगर तो रजिस्टर्ड नहीं है तो वेल एंड गुड. आप अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को पहले कन्वर्ट करेंगे, मतलब अपने ब्रांड का नाम पहले उस पर चेंज करेंगे, देन फिर अपना ब्रांड रजिस्टर कराएंगे. अदरवाइज़ क्या है कि फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप बाद में जाके इतना एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं कि पहले ऑलरेडी आपकी जेनेरिक, बेशक लिस्ट जेनेरिक हो या जो भी हो, वो रैंक तो हो जाती है ना. तो अगर वो लिस्ट ऑलरेडी रैंक हुई भी है तो अगर आप दूसरी लिस्ट के साथ जाएंगे आपको अगेन अपने ब्रांड की नेम वाली लिस्ट को दोबारा रैंक करना पड़ेगा. तो अगर तो आप रैंक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर आप नहीं रैंक कर सकते तो फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज करें, अपना ब्रांड नेम चेंज करें और फिर उसकी रजिस्ट्री की तरफ जाएं. दैट आई वुड सजेस्ट. लेकिन उसमें होता क्या है कि अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम डिपेंड करते हैं अमेज़ॉन के डिसीजंस के ऊपर कि अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है या नहीं. अगर तो अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है ब्रांड नेम चेंज करना तो हमारी प्रायोरिटी पहली यही होती है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज करें, ब्रांड नेम चेंज करें. अगर हम वो नहीं कर पाते देन वी हैव टू गो टू द अनदर लिस्ट जिसको हम दोबारा से अपने ब्रांड के नेम के साथ चलाएंगे और फिर दोबारा से रैंक करेंगे और पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा. बट यू नो क्योंकि हमने जनवरी से स्टार्ट किया था तो फिर ये सेक्रीफाइस तो हमें देना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए. सो यस. अच्छा, आप कह रहे हैं कि MPL का एग्जिस्टिंग ब्रांड का ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर तो ऑलरेडी, अच्छा आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है. अगर तो ब्रांड कंट्री में रजिस्टर्ड है तो फिर कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल पे ब्रांड रजिस्टर्ड है. अगर तो वो ब्रांड ऑन अमेज़ॉन है पर कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जाएं और मीटू कर लें उस लिस्ट के साथ,
फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन उसमें ये इशू होता है कि क्योंकि वो पुराना ब्रांड होता है और अमेज़ॉन को पता होता है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को पूरी तरह से ब्रांड मतलब उसकी ब्रांडिंग की हुई है प्रोडक्ट की। कुछ लोगों ने अपना ब्रांड का नाम इम्पोज किया हुआ होता है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ लोगों ने पैकेजिंग के साथ किया हुआ होता है। तो अगर तो उन्होंने इस तरह का किया हुआ है तो वो आपको इन्फ्रिंजमेंट का स्ट्राइक दे सकते हैं कि ये हमारे कॉपीराइट को जो है ना वो काइंड ऑफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ब्रांड है, हमारा नाम जो है वो इम्पोज हुआ है, और वो आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे और फिर वो चेंजेस बताएंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है और ये इनकी, और आपके अकाउंट को तो हर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ना किया जाए तो बेहतर है। Could you guide a bit about account creation? I'm facing issue creating account for UAE marketing पाकिस्तानी डिटेल्स। अच्छा, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना है फ्रॉम द डे वन, VAT रजिस्टर करना है फ्रॉम द डे वन, आपको अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स एंटर करनी है, और आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपनी रेजिडेंशियल जो आपने एड्रेस दिया है यूटिलिटी बिल पे वही एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का थोड़ा सा कंसर्न आजकल चल रहा है, अमेज़न पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर OTP नहीं भेज रहा होता, तो वो आप ऐसा करें कि आप किसी ऐप से नंबर ले लें, वर्चुअल नंबर ले लें, और उस नंबर के ऊपर आप OTP जनरेट करा लें इनिशियली, और जैसे ही आपका OTP आए आप फ़ौरन से अपने फ़ोन के ऊपर ऑथेंटिकेशन ऐप करें और अपने जितने भी OTPs हैं वो वहाँ रीडायरेक्ट करें। और ऑथेंटिकेशन ऐप के लिए भी आई वुड सजेस्ट यू कि एक फ़ोन के ऊपर ना करें, 2 फ़ोन के ऊपर ऑथेंटिकेशन ऐप करें और दोनों पे उस अकाउंट को लिंक करें, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि हम कभी कभी फ़ोन रीसेट कर लेते हैं कुछ, तो अगर तो कोड नहीं आता तो फिर बहुत मसला हो जाएगा आपको अकाउंट दोबारा से रीसेट करने में। वो भेजेंगे नहीं, वो बोलेंगे ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू ही करें। तो अगर ऑथेंटिकेशन ऐप यूज़ करनी है तो एटलीस्ट 2 फ़ोन आप लाजमी यूज़ करें। कंट्री पे रजिस्टर नहीं है, कंट्री पे रजिस्टर नहीं है, हाँ, तो अगर कंट्री पे रजिस्टर नहीं है फिर आप नीटू कर सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ रिस्की गेम टू प्ले, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आई डोंट सजेस्ट होलसेल, आई डोंट रेकमेंड होलसेल। तो आप अगर होलसेल में काम करना चाहते हैं तो वो कोई होलसेल का एक्सपर्ट बंदा जो होलसेल में ही काम करते हो, आप उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि पर्सनली आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस डूइंग होलसेल, तो मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती किसी को। वन मोर थिंग, 7500 AED फॉर ऑल द एक्सपेंस, मैंने सुना था पहले लाइसेंस लेना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू PL के लिए आपको कंपनी की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप इंडिविजुअल की डिटेल्स के ऊपर PL कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अगर आपने लॉन्गर रन में उसको जाके कन्वर्ट करना है, यू कैन डू इट एनी टाइम, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा नहीं है पैदाइशी मसले हैं, पैदाइशी वाली बात तो है ही नहीं। अगर आपने कंपनी क्रिएट की है, आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर जाके कर लें। अगर आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे करना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट बनाएं, अपना PL लॉन्च करें। ट्रेडमार्क आपके इंडिविजुअल डिटेल्स पे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी होनी चाहिए ट्रेडमार्क के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बाद में जाके अपने ट्रेडमार्क की ओनरशिप को कंपनी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को कंपनी पे अमेज़न अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को कंपनी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ, अमेज़न को समझाना इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिकी बिजनेस, वो फिर हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से अपनी डिटेल्स को कन्वर्ट करेंगे। आर यू प्रोवाइडिंग अकाउंट क्रिएशन? येस, वी डू। So yes, that's it. Hopefully soon we will start a free course to launch PL in UAE, स्पेसिफिकली इन मिडल ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी सेलर्स हैं जो कि PL लॉन्च करना चाहते हैं और उनको बेसिक आइडिया है, बट ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज इज़ समथिंग जो कि हर किसी के उसमें नहीं होती हैं जब तक उन्होंने एक्सपीरियंस ना किया वो। तो इंशाल्लाह हम शॉर्ट कोर्स फॉर PL लॉन्चेस स्टार्ट करेंगे, मे बी 1 महीने में हम 4 क्लासेस रखें या 5 क्लासेस, और A to Z जो कि PL लॉन्च का एक जनरल प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे ग्रुप में। और लेट्स सी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबको फ़ायदा देने के लिए ये स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बता दें, अदरवाइज़ फिर हम इसको एंड करेंगे। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट मोर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन केस। और मैं अपनी वेबसाइट और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स कमेंट में
यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इन केस यू वांट, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके जी, आई गेस देयर इज़ नथिंग एल्स। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।